5 अनसुलझे सवालों के जवाब। जी हाँ, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है 5 अनसुलझे सवालों के जवाब, जिनका जवाब ढूंढने में आज हर कोई फाउंडिंग मेंबर लगा हुआ है, बट कहीं से भी उनको इनके सही जवाब नहीं मिल रहे हैं। वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि हम किसकी बातों को सुने और किसकी को ना सुने, किसकी बात को सच माने, किसकी बात को झूठ माने। जी हाँ, ये 5 सवाल जो सबसे बड़े सवाल हैं, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है। पूरे वीडियो को ज़रूर सुनिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, ताकि अगर किसी के भी ये सवाल हैं तो उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल सकें। चलिए वीडियो में फटाफट से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ये कौन से 5 सवाल हैं जो सभी लोगों के मन में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये 5 सवाल हैं जो मैं आपके सामने लिख कर लेकर आई हूँ, और आप ज़रूर इस बात को मानेंगे कि हाँ, ये 5 सवाल जो हैं वो हर किसी के मन में चल रहे हैं। पहला सवाल, क्या हमें फिर से पैसा देना होगा? अभी तक जितने भी लोगों ने वीडियो बनाए हैं, जितने भी लीडर्स की ऑडियो आपके सामने आई है, या जितने भी लोगों से आपने बात की होगी, ठीक है, या फिर हम एस सर के स्टेटमेंट को पहले बोलते हैं। हम पहले एस सर को ही मैं मानती हूँ, उनकी ही अपडेट्स को मैं मानती हूँ। तो एस सर की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया है कि जो न्यू प्रोजेक्ट आने वाला है वहाँ पर आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। उन्होंने तो ये कहा ही है, मतलब एस सर का कहना है कि कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, इट्स अ फ्री। साथ साथ में जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने भी अपडेट डाली है अपने अपने चैनलों पर, वेबिनार की जो अपडेट्स हैं वो डाली हैं, या फिर किसी ने ऑडियो के माध्यम से आपको समझाया, तो कहीं भी ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि आपको यहाँ पर फिर से पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो शायद ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देना है, और यहाँ पर ये बिल्कुल आप फ्री में स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। लेकिन हाँ, आगे जाके कुछ चेंजेस होंगे, जो भी चीज़ें होंगी वो आगे पता लगेंगी, बट फिलहाल जो है इसका जवाब यही है कि आप में से किसी को भी पैसा नहीं देना है, ना मुझे ना आपको। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। क्या हमें फिर से टीम बनानी होगी? तो देखिए, इस सवाल के जवाब को लेकर भी एस सर का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ना उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि आपको न्यू प्रोजेक्ट में आके आपको टीम बनानी होगी, ठीक है। ऐसा कोई भी उनका स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन हाँ, उन्होंने ऐसा भी नहीं बोला है कि जो ऑन पैसिव की जो हमारी टीम है, जो स्ट्रक्चर था वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो बहुत सारे लोगों का क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों के मन में ये गलतफहमी है कि जो हमारी ऑन पैसिव में टीम थी ना, वो टीम यहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। जबकि एज सर क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं कि ऑन पैसिव का कुछ भी नए प्रोजेक्ट में नहीं जा रहा है। जा रहा है तो कौन? सिर्फ आप और हम, बस, बाकी कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है। बस इतना उन्होंने बोला है, बाकी और कोई भी उनका स्टेटमेंट नहीं है। अगर कहीं से आपको ऐसा सुनने में मिल रहा है कि हमारी जो ऑन पैसिव में टीम थी, जो स्ट्रक्चर था, वो यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा, तो आपको बिल्कुल गलत जानकारी दी जा रही है। ये एक अफवाह है, इसके बारे में कुछ भी एस सर ने नहीं बोला है, और ऐसा भी नहीं बोला कि नए प्रोजेक्ट में जाके आपको टीम बनानी है, ठीक है। तो जब तक टीम को लेकर उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, या हमें कुछ सही से पता नहीं लग जाता, तो तब तक हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। किस किस को रेफरल लिंक आने वाला है? अब बात करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है और सबसे बड़ा सवाल है कि किस किस को यहाँ पे रेफरल लिंक आएगा, क्योंकि रेफरल लिंक को लेकर भी बहुत चर्चा चल रही है लोगों के बीच में। लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, बड़े बड़े लीडरों से बात कर रहे हैं कि भाई किस किस को रेफरल लिंक आएगा। तो देखिए, एक लॉजिक की बात है, एक समझने वाली बात है, जो मैं यहाँ पे आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी कि जो लिंक होता है, जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है या कोई नई कंपनी मार्केट में आती है, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं करती कि उसके साथ में 10-20 हज़ार या लाखों लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं तो सबको वो अपना ही लिंक शेयर करेगी। उससे क्या होता है कि कंपनी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वहाँ पर। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी कुछ लोगों को अपने रेफरल लिंक से ज्वाइन करवाती है, और वो लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हैं कंपनी के लिए ट्रैफिक लाने के लिए, ठीक है। वो लोग आगे अपने अपने रेफरल लिंक्स को मार्केट में शेयर करते हैं, ताकि जो आने वाला ट्रैफिक है वो उनके लिंक से कंपनी के साथ में कनेक्ट हो, इनडायरेक्टली कनेक्ट हो, और वो जो लोग हैं टॉप पर, वो आगे उन लोगों को गाइड करें। कंपनी उन मेन लोगों को गाइड करती है, और वो मेन लोग आगे सभी लोगों को गाइड करते हैं, ठीक है। हमेशा से यही होता आया है, और यहाँ पर भी यही होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ, ये एक समझने वाली बात है, अगर आप समझेंगे तो मेरी बात से सहमत होंगे। साथ ही साथ में ऐसा सभी लोग बोल रहे हैं, तो सभी लोग अगर एक बात पर जोर डाल रहे हैं, तो हाँ, हम थोड़ा इसको सच मान सकते हैं। बाकी देखिए, कुछ ही लोगों को रेफरल लिंक आएगा, ऐसा एस सर ने तो खैर नहीं बोला, ठीक है। सबने उन्होंने बस इतना कहा है कि आप सबको वहाँ उस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होना है, ठीक है। लेकिन हम अपनी समझ के, थोड़ा बहुत हमें अपनी समझ को भी यहाँ पर रखना चाहिए, और हमें ये बात माननी चाहिए, क्योंकि ये एक सही पॉइंट है,
ठीक है, और सब लोग इस पर सहमत भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रेफरल लिंक कुछ ही लोगों को आने वाला है। अब वो कुछ लोग कौन होंगे ये बिल्कुल भी किसी को नहीं पता। बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं कि अरे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो एस सर के नज़दीक है ना, उनको रेफरल लिंक आने वाला है। तो भाई किसी को भी कुछ नहीं पता कि रेफरल लिंक किसको आने वाला है, ये किसी को नहीं पता। तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये बिल्कुल गलत है कि बड़े बड़े लीडर्स को, यूट्यूबर्स को, या फिर जो एस सर के नज़दीक है उनको लिंक आएगा। नहीं पता किसको आएगा। ठीक है, तो इस बात पर ज़्यादा आप किसी से भी चर्चा ना करें, क्योंकि जब किसी को अगर कोई कुछ आपको बोल भी रहा है ना, तो सीधा सीधा सरासर झूठ है और गलत है। ठीक है, क्योंकि ये नहीं पता कि किसको रेफरल लिंक आएगा और किसको नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। जिसको रेफरल लिंक नहीं मिलेगा वह आगे कैसे बढ़ेगा? तो यहाँ पर अभी क्लियर बोल दिया। देखिए, अब जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला कि भाई कुछ ही लोगों को आने वाला है, लेकिन वो कुछ लोग कौन होंगे ये नहीं पता। तो जिन लोगों को लिंक आएगा, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मुझे लिंक नहीं मिला, तो मुझे लिंक नहीं मिला तो भाई मैं तो ऑन पैसिव के साथ कनेक्ट होंगी। ठीक है, बहुत सारे, हाँ, एक और बहुत सारे लोगों के मन में गलतफहमी है कि सर्वे फॉर्म सभी लोगों ने भरा है तो सबको लिंक आएगा। तो भाई नहीं आएगा सबको। ठीक है, वो बात आप मान लो इस बात को कि सबको नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं ये समझा रही थी कि मान लीजिए कि मुझे लिंक नहीं मिला। अगर मुझे नहीं मिला तो भाई मैं तो कनेक्ट होना चाहती हूँ कंपनी के साथ, तो मैं कैसे कनेक्ट होंगी? तो मैं किसी के रेफरल लिंक को लूंगी, और जो मुझे अच्छा लगेगा, जो मुझे अच्छे से गाइड कर सकता है, जो मुझे अच्छे से समझा सकता है, जिसने अभी तक मेरा साथ दिया है, जॉब ऑन पैसिव की जर्नी मैंने शुरू करी थी तब से अब तक जिसने भी मुझे अच्छे से गाइड किया है, मेरा साथ दिया है। बहुत सारे लोगों के सीनियर्स ने साथ नहीं दिए, सीनियर ही बीच में छोड़ के भाग गए, सीनियर ने मिसगाइड किया। ठीक है, सीनियर ने सही इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। बस शुरुआत में ज्वाइन कराने के लिए तो सीनियर ने साथ दिया, उसके बाद पटक दिया साइड में। पता ही नहीं कि भैया कहाँ उनके टीम मेंबर्स पड़े हुए, कुछ नहीं पता उनको। खुद नेगेटिव हुए, अपनी टीम को भी नेगेटिव किया। लेकिन जिसने मुझे, जब से मैं यहाँ पे स्टार्ट की हूँ, जिसने मुझे आज तक गाइड किया, मुझे समझाया, मुझे जानकारी दी, मुझे टाइम टू टाइम अपडेट किया, मेरी हेल्प की, मदद की, मैं उसके साथ जाना पसंद करूँगी। अगर मेरे पास ये चुनाव आता है कि मैं किसके साथ जाना पसंद करूँगी, तो मैं उसके साथ जाना पसंद करूँगी जो मेरे सवालों के जवाब दे सके, जो मुझे मेरी भाषा में समझा सके। ना कि मैं किसी बाहर के मेंबर के साथ जाऊँगी, किसी फॉरेनर के साथ जाऊँगी। ठीक है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज और अपनी लैंग्वेज का तो कोई मैच ही नहीं है। ठीक है, और उनके टाइमिंग और अपने टाइमिंग का भी कोई मैच नहीं है। तो मैं किसी ऐसे इंसान के साथ क्यों जाऊँगी कि जिसके साथ मेरी कोई मेरा कोई साथ ही नहीं है, जिसने कभी मुझे गाइड नहीं किया, कभी समझाया नहीं, ठीक है, सपोर्ट नहीं किया। तो ऐसे इंसान के साथ मैं क्यों जाऊँगी? क्योंकि जो गलती हम ऑन पैसिव में कर चुके हैं वो दोबारा नहीं दोहरानी है। ठीक है, तो मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ जाऊंगी जो मुझे आज तक गाइड करता आया है, जिसने कदम कदम पर मेरी मदद की है, मेरा साथ दिया है, मेरे हर सवाल का जवाब दिया है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा इस पर मैंने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ वो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि जिन्होंने किसी भी कारण से सर्वे फॉर्म नहीं भरा उनका क्या होगा। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने गुस्से में आके सर्वे फॉर्म को नहीं भरा, नहीं तो हम तो नहीं भरेंगे, है ना। और इस तरह की कुछ वीडियो भी एक दो लोगों की आई थी, हम तो नहीं भरेंगे, हमें नहीं पता कि नया प्रोजेक्ट क्या है, ऐसे बिना जाने हम कैसे सर्वे फॉर्म भर दे, बिना जाने हम कैसे न्यू प्रोजेक्ट में चले जाएं। तो गुस्से की वजह से बहुत लोगों ने नहीं भरा। बहुत लोग कंपनी के डिले की वजह से भी परेशान हुए, उसकी वजह से भी गुस्सा थे, काफ़ी टाइम ऑन पैसिव ने लगा दिया। और हाँ, लगा है, मैं मानती हूँ लगा है, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान थे। ठीक है, लेकिन जब सर्वे फॉर्म क्लोज हो गया ना, उसके बाद कुछ लोग पछताए। मतलब मुझे भी पर्सनल में आके मैसेज किया कुछ लोगों ने, बोले कि मैम सर्वे फॉर्म में भरना है, बता दो हमें कैसे कैसे सवालों के जवाब देने हैं। तो मैंने उनको बोला भैया वो तो कब का बंद हो गया, अब नहीं है, वो तो गया। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जिन्होंने गुस्से की वजह से सर्वे फॉर्म को नहीं भरा है, और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनका इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा था। बहुत कोशिश उन लोगों ने की, बट इकोसिस्टम ओपन नहीं हो रहा था। ठीक है, तो वो सर्वे फॉर्म को नहीं भर पाए। तो सिंपल है, अगर आप इन कारणों की वजह से सर्वे फॉर्म को नहीं भर पाए हैं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप किसी का भी रेफरल लिंक लेके, जो इंसान आपको अभी तक गाइड करता आया, जिसने आपको सपोर्ट किया, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है, आप उनके साथ में जा सकते हैं। उनके साथ उनका रेफरल लिंक लेकर के आप उनके साथ में ज्वाइन होके और आगे आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि भाई इस तरीके से जो जाएगा उसको पैसा भरना पड़ेगा। तो नहीं भाई, किसी को यहाँ पैसा नहीं भरना। जो ऑन पैसिव के मेंबर्स हैं उनमें से किसी को भी कोई पैसा नहीं देना। फिलहाल फ्री का संदेश हमारे पास आ रहा है एस तरफ की तरफ से, तो अभी तक यही हमारे पास जानकारी है। आगे अगर कुछ होगा तो वो आगे देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं उसके अंदर यही है कि
अभी तक हमें कोई भी पैसा देने की बात हमसे नहीं कही गई है। ठीक है, उम्मीद है कि ये पांचों सवालों के जवाब आपको जरूर समझ में आए होंगे और मेरे सभी जवाबों से आप सहमत भी होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इन सवालों के जवाब पहुंच सके और जितने भी लोग टेंशन में बैठे हैं वो टेंशन ना ले किसी भी चीज़ की। सभी बात मतलब सभी काम जो हो रहा है बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और बहुत जल्दी हम सभी लोगों को और भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, किस तरीके से बढ़ना है, क्या करना होगा, वो बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली हैं। तो हमें उन सब का वेट करना है, फालतू की अफवाहों में नहीं जाना है। इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें। एज सर पर बिलीव रखें, उनकी अपडेट का ध्यान रखें, साथ साथ में बैक ऑफिस पर नज़र बना के रखें, उसकी अपडेट का ध्यान रखें। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो फिर से बोलूँगी अच्छा ज़रूर लगा होगा। आई होप ज़रूर शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। आपका अगर कोई और सवाल है उस पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसके ऊपर भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही आज की वीडियो में। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।